गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने पिछली बार आप लोगों को पिछले अपने लेक्चर में पार्ट 2 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा था कि CO EDTA विद लिगेंड होगा और माइनस चार्ज के साथ, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और इसके बारे में चीज़ें पूछी थी। तो मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और सेंट्रल मेटल एटम के पास ये है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, ओके। तो ये EDTA 6 लोन पे डोनेट करता है। इसका डेंसिटी 6 होता है, इसकी डेंसिटी 6 होती है, ठीक है। और क्योंकि एक लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम का कि कितने सारे लोन पेयर उसे अटैच हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ पे ये ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, 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 और ये नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है तो ये भी अपने अपने लोन पेयर देंगे, ओके। तो ये स्ट्रक्चर होगा CO EDTA का, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस थे ढेर सारे जो मैंने पूछे थे इससे रिलेटेड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो मैंने बताया था EDTA में क्या है, 1 1 2 3 4, तो EDTA टोटल -4 चार्ज देता है, ओके। अब फॉर्मूला से अगर इसका x मान लेते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर, तो x प्लस -4 EDTA का रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स पे कितना आया, -1 चार्ज, तो x कितना आ गया +3। तो सेंट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3 किसका, कोबाल्ट का, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड इसके पास कितने हैं, तो सिर्फ एक नंबर ऑफ लिगेंड है, वो है अपना EDTA, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, डेंसिटी 6। एक क्वेश्चन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, मैंने पूछा था कि नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, कौन से एंगल, O, CO और N, ये एंगल बताना था। ऑक्सीजन, कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच में एंगल कितने, तो आइए काउंट करते हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन, कोबाल्ट और नाइट्रोजन, एक एंगल ये है, अगर इसको 1 बोले तो ऑक्सीजन कोबाल्ट नाइट्रोजन, एक और ऑक्सीजन कोबाल्ट नाइट्रोजन, एक एंगल ये है, ये 2 हो गया, ओके। सिर्फ हम ऊपर का देखेंगे सेम, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है तो नीचे का सिर्फ डबल हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन कोबाल्ट नाइट्रोजन, एक ये तीसरा ऑक्सीजन कोबाल्ट नाइट्रोजन, और एक ऑक्सीजन कोबाल्ट नाइट्रोजन, एक ये, ठीक है। 1 2 3 4 टोटल स्ट्रक्चर। ऊपर कितने आए, 4 एंगल है, तो नीचे कितने होंगे, सिमिलरली जैसे ये है वैसे ही नीचे हो जाएंगे। देखिए ऑक्सीजन कोबाल्ट नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन कोबाल्ट नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन कोबाल्ट नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन कोबाल्ट नाइट्रोजन 4, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे, 8। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ एंगल्स काउंट करने थे, तो जैसे 4 मैंने दिखाया वैसे ही 4 नीचे भी हो जाएंगे, टोटल 8 स्ट्रक्चर्स वैसे हो जाएंगे, ओके। तो ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको एक्सप्लेन किया है। कोबाल्ट अपना सेंट्रल मेटल एटम है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका +3 है, नॉर्मल मैथ से भी सोचे, नेट रिजल्टेंट -1 आया है। EDTA में नाइट्रोजन तो न्यूट्रल होते हैं, पर 4 एसीटेट ग्रुप होते हैं और हर एसीटेट CH3 COO-, तो 4 एसीटेट ग्रुप -4 है, रिजल्टेंट -1 है, इसका मतलब +3 कोबाल्ट दे रहा होगा, तो +3 कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। नंबर ऑफ लिगेंड कितने, तो EDTA एक लिगेंड है, पूरा कंबाइंड ये पूरा एक लिगेंड है, ठीक है। तो एक लिगेंड हो गया, नंबर ऑफ लिगेंड 1। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि सेंट्रल मेटल एटम जो हमारा होगा उसके पास कितने लोन पेयर दिए, जैसे CN होते इस तरह CN जैसे 8 होते हैं, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने होते हैं, 8। डेंसिटी हर लिगेंड की क्या होती है, 1, पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अगर 8 लिगेंड होते तो और सब एक एक लोन पेयर दे रहे तो 8। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, सॉरी ये 2 लिखा है मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर मिले, 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, डेंसिटी 6, और कुछ पूछा, नंबर ऑफ एंगल्स 8 बता दिया, ये अच्छे से दिखा भी दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया।
अभी मैं इसमें एक चीज बता देता हूँ जो कि काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर अभी रखे रहते हैं। कि यूज ऑफ EDTA आयन होता क्या है कि कुछ कुछ चीजों का कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस के यूजेस भी पूछ लेते हैं कि इनके यूजेस क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर इनका यूजेस देखा जाएगा तो आपको ये नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, मेटलर्जी और कई जगह पर भी होता है कि फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। ठीक है, अगर हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के लिए। सेकंड, इन वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका होता है क्योंकि हार्ड वाटर होता है तो वो भी कंटेन करता है ऐसी ऐसी चीजें कॉम्प्लेक्सेस, तो उनको निकालने के लिए भी EDTA का यूज होता है। ठीक है, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपके जेईई मेंस में आ सकता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ये तीन इसके यूजेस इनफ है। वाटर प्यूरिफिकेशन आप ऐसे समझ सकते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए यूज होता है EDTA का। एस्टिमेशन कैल्शियम मैग्नीशियम के लिए यूज होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये काइंड ऑफ आपका इंपॉर्टेंट है कि टॉक्सिक सब्सटेंस को भी हटाने के लिए ह्यूमन बॉडी से इसका हम लोग यूज करते हैं। ओके, ये इसके यूजेस हैं, अभी इसको रफ करते हैं। ठीक है, यूजेस मैं बेटा अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ EDTA। मैं 4-5 चीजें देखता हूं, उस पर आपको बताना है। ठीक है, पहला, क्या ये निगेटिव लिगेंड है? सेकंड, अगर ये नेगेटिव लिगेंड है तो बाकी चीजें भी, क्या ये पॉलीडेंटेड है? थर्ड, क्या ये हेक्साडेंटेड है? फोर्थ, क्या ये चिलेटिंग लिगेंड है? फिफ्थ, क्या ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड है? ये 5 ऑप्शन है। ठीक है, अब इसमें अगर बताना हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ EDTA आप क्वेश्चन के फॉर्म में समझ सकते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए EDTA का स्ट्रक्चर बना देता हूँ या फिर ऐसे ही आप बना देता हूँ। CH2 2 नाइट्रोजन 4 एसिटेट। ठीक है, और हाइड्रोजन लगा लेते हैं, उसमें कोई इशू है नहीं अगर इधर उधर होते हैं तो। ठीक है, तो क्या ये नेगेटिव लिगेंड 1 2 3 4 -4 चार्ज ये टोटल देता है, तो यस नेगेटिव लिगेंड है। क्या ये पॉलीडेंटेड है? पॉलीडेंटेड किसको कहते हैं हम? जिसमें जैसे बाइडेंटेड 2, मोनोडेंटेड 1, तो वैसे पॉलीडेंटेड मतलब होता है जो एक से ज्यादा लोन पेयर दे सके, 2 से ज्यादा। तो ठीक है, हाँ इसके पास 1 2 3 4 और ये नाइट्रोजन टोटल 6 लोन पेयर दे सकता है, ये पॉलीडेंटेड है। हाँ है। हेक्साडेंटेड, हाँ 6 टोटल देता है तो हेक्साडेंटेड भी है। चिलेटिंग लिगेंड शायद आप लोग ना समझ पा रहे होंगे। चिलेटिंग लिगेंड उसको कहते हैं जिनके लोन पेयर देने के बाद रिंग फॉर्मेशन हो। तो आपको लग रहा होगा सबके साथ होता नहीं, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है Cm है, ठीक है, इस पे Cn माइनस आके लोन पेयर देता है, तो अगर ये ऐसे लोन पेयर दिया तो रिंग फॉर्मेशन नहीं हुआ, बट यहीं पे सेंट्रल मेटल एटम है और इसने लोन पेयर दे दिया, तो देख रहे हैं हर बार एक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है।
इसको बोलते हैं चीनेटिंग लिगेंड, जो फॉर्मेशन ऑफ रिंग करे। चाहे तो आप इसके आगे लिख सकते हैं ऐसे, कॉज फॉर्मेशन ऑफ रिंग, ठीक है, कि रिंग फॉर्मेशन भी होता है। उसके बाद अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, हाँ है, क्योंकि हमेशा एग्जैक्ट नहीं दे रहे, एक बार नाइट्रोजन भी दे रहा है, एक बार ऑक्सीजन भी दे रहा है, रिंग भी सबका अलग अलग है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के ऊपर पिछले क्लासेस में मैंने बता रखा है वीडियो में कि कौन से सिमेट्रिकल लिगेंड है, कौन से अनसिमेट्रिकल है, किनका रिंग फॉर्मेशन है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका EDTA, ठीक है। अब आते हैं काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट चीज पे। इसको आप एक बार स्ट्रक्चर भी देख लें। बूम, मैजिक। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने भी पीछे पढ़ा दिया, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है ये हम लोग इस क्लास में समझ जाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपके सिलेबस में चीज। ओके, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग को अगर हम देखें तो सिनर्जी बॉन्डिंग होता है मेटल और लिगेंड के बीच में जो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा। जैसे देखिए लिगेंड CN-, अब CN- कभी भी जाएगा तो एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है, बट हो सकता है ना पॉसिबिलिटी कि एक बॉन्ड और क्रिएट हो जाए, उसको हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। आप अच्छे से समझ जाएंगे, बट अभी देखें कि इसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है, 3 टाइप। सबसे पहला टाइप, मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड जो बनता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट लिगेंड का, उसको तुम सिग्मा बोलते हैं। दूसरा बॉन्ड जो बना हो सकता है p पाई, लिगेंड के पास एक p ऑर्बिटल में लोन पेयर हो जिसके कारण हो सके, ठीक है। एक केस है कि लिगेंड ऐसा हो जिसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल हो, जैसे देखिए एग्जांपल में PS3 PMe3। अब ये फास्फोरस है, तो फास्फोरस का क्या होगा, अगर आप देखेंगे 3s2 3p3, यानी 3 बॉन्ड बना सकता है, एक लोन पेयर है। बट एक लोन पेयर अगर फास्फोरस ने दे दिया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो ये मेटल चाहे तो एक पाई बॉन्ड और बना सकता है, लोन पेयर दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो फास्फोरस उस d ऑर्बिटल में जो वैकेंट d ऑर्बिटल है उसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ठीक है। तो एक ऐसे सिनर्जी बॉन्डिंग हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है जिसमें एक पाई बॉन्ड बना, ऑलरेडी मेटल दूसरा भी पाई बॉन्ड बना ले, जैसे C6H6 C3H5 C5। ये सारा आप लोगों को स्केलेटल स्ट्रक्चर में पता होगा। ओके, इस पे आते हैं, ये सारा चीज देखिए, इसमें मैंने एग्जांपल नहीं दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए है वो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि थोड़ा समझा के फिर सिनर्जी बॉन्डिंग पे अच्छे से चलेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर देखें तो देखिए 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन बना देगा, ठीक है। अब क्या है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है। 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, 2 4 6 8। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका इनकम्प्लीट, तो ये लोन पे ऐसे दे देगा। 11th के मेरे बच्चे लोग जानते हैं, तो ये बॉन्ड कैसे बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर मेटल यहाँ पे आ गया तो ये ऐसे बना लेगा बॉन्ड, ठीक है। लोन पे इसीलिए CO एक देता है, दोनों नहीं देते। अब हम इसमें सिनर्जी बॉन्डिंग को देखेंगे, ये टाइप्स की जगह आ जाएगा इफेक्ट ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग। अब इसमें ये एक एग्जांपल लीजिए कि मेटल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। एक बॉन्ड मेटल का इसके थ्रू बना हुआ ये, ओके। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए, बट जैसे ही ये होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास हमेशा क्या होता है, 3 बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखिए इस जगह पे अगर देखें, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, मेटल हमारा उसके साथ लिगेंड फॉर्मेशन हो रहा है। बट अगर आप सोचिए किसी वजह से ऐसा हो कि ये मेटल इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दे अपने तरफ से एक, जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, अगर इसने स्टार्ट किया है, तो इस बॉन्ड की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि कार्बन
5 बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर ये बॉन्ड बना दिया तो 2 और 3 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि नहीं होगा। यानी इन दोनों के साथ क्या है, इसकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी इसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा घटेगी। अब समझ रहे, ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे एक दूसरे के, दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर एक कंप्लीटली एग्जिस्ट कर रहा है तो दूसरा नहीं करेगा, अगर ये कर रहा है तो वो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इनके केस में क्या देखें, आपको देखिए 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते। तो अगर मेटल के साथ हम बोलते हैं, अभी इस पे हम लोग बहुत केसेस डिस्कस करेंगे, अगर मेटल के साथ हम बोलते हैं कि कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी ज्यादा हो गई है इसके साथ बॉन्ड बनाने की, तो ये वाली ट्रिपल बॉन्ड की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसे देखें तो देखिए, अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, बॉन्ड ऑर्डर इस जगह पे, बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ इस जगह पे, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर लोगों को नहीं पता, नॉर्मली आप समझने के लिए कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड 1 और 2 के बीच में होंगे, ये देखना, क्योंकि ये बॉन्ड बन रहा है, कंप्लीटली नहीं होगा, तो 1 और 2 के बीच में होगा। अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, ओके, तो उस जगह पे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर यहाँ पे बढ़ा तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, रेसिप्रोकल होंगे। और अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, अगर बॉन्ड ऑर्डर इसका बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये दोनों। ठीक है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा बॉन्ड लेंथ घटा। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा था तो यहाँ पे घट गया था, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब जो मैं इसमें बोल रहा हूं कि इसके नेचर पे बहुत डिपेंड करता है, तो इसमें दो कंडीशन है, वो कंडीशंस लिखता हूं। कंडीशन 1, कंडीशन 1 कि अगर इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाए सेंट्रल मेटल एटम पे, यानी यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो सोचिए क्या होगा, सोचिए, फिर हम लोग एनालाइज तो करने के लिए हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हैं, तो मैं समझा देता हूँ। ओके, देखिए, अगर इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया ज्यादा, तो इसके ज्यादा आने से क्या होगा कि ये डेफिनेटली कार्बन की तरफ और बॉन्ड बनाने लगेगा, बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाने लगेगा, तो इसकी बहुत ज्यादा बॉन्ड बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। पर आप लोग हमेशा से जानते हैं कि CO अपने ही बीच में 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसकी भी है इंटेंसिटी, पर नेगेटिव चार्ज आने से इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब इंटेंसिटी बढ़ गई तो देखिए ये एक चीज सेम है, बॉन्ड ऑर्डर पहले भी बढ़ा था, नेगेटिव चार्ज आने से और बढ़ने लगेगा, बॉन्ड लेंथ और डिक्रीज होने लगेगा। इधर अगर बॉन्ड ऑर्डर इधर बढ़ता जा रहा है तो इधर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और अगर इधर डिक्रीज करने लगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगेगा। अब इस पे अगर हम पूछें कि इससे नेट फायदा क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो हमारी इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग इंक्रीजेस। अब सिनर्जी बॉन्डिंग, इससे आपको शायद कुछ आइडिया लगा होगा, समझ गए होंगे कि क्या होता है सिनर्जी बॉन्डिंग। इंटेंसिटी ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग, जो दो बॉन्ड का फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन लाइक ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं दो, जैसे ये मेटल और कार्बन, बीच में मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है और ऐसे बॉन्ड बने हुए, बट जैसे जैसे ये बन रहा है ये हट रहा है, ये बन रहा है ये हट रहा है, तो इनके बीच में फ्लक्चुएशन होता है बहुत ज्यादा। दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं आ सकते, बट एक परसेंटेज होता है कि जैसे 30% तुम्हारा 70% मेरा, और ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं सिनर्जी बॉन्डिंग। तो ये 3 बॉन्ड तो नेचर के हिसाब से होना ही चाहिए, ओके। बट जब ये 3 बॉन्ड ऐसे होंगे, देखो सिनर्जी बॉन्डिंग बढ़ जाएगी अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो सिनर्जी बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना ये बनेगा तो फिर उतना ये भी बनेगा, दोनों फ्लक्चुएट करेंगे। अब
ये तो कंडीशन 1 था, बस इसको 2 कर दीजिए। 2 कर देंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सॉरी ये सब गलत हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज इस पे आया, इसका मतलब ये लोन पेयर इसको नहीं दे सकता। किसी भी चीज पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गई तो इसका मतलब उसके पास डिफिशियंसी है। अब उस सेंट्रल मेटल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी हो गई, तो उस वक्त वो लोन पेयर नहीं दे सकता। क्यों देगा वो लोन पेयर, जब उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नहीं देगा, तो बॉन्ड ऑर्डर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर की इधर इंटेंसिटी घट गई तो इधर क्या होगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इधर इंटेंसिटी बढ़ गई तो बॉन्ड लेंथ इधर का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इधर का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप सिनर्जी बॉन्डिंग देखिए, देखिए पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, देने की टेंडेंसी घट जाएगी, ये बनेगा प्रॉपरली, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजेस हो जाएगा। और अगर सिनर्जी बॉन्डिंग में आपको डाउट हो रहा हो तो सोचिए, अगर सिनर्जी बॉन्डिंग नहीं होता, सिर्फ नहीं होता तो क्या होता, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे 3 बॉन्ड बनाता, अब मेटल होता, ये चुपचाप एक ऐसे लिगेंड बना देता, खत्म बात, यही चीज हो जाती। और यहाँ पे एक लिगेंड से, एक लोन पेयर से एक लिगेंड फॉर्मेशन हो गया, खत्म, लीनियर स्ट्रक्चर, तो ये हमारा हो जाता। बट सिनर्जी बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि कुछ केसेस में पाया गया कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आना चाहिए अगर ऐसा होता तो, पर कुछ केसेस में पाया गया कि 1 से ज्यादा आ रहा है। तो 1 से ज्यादा क्यों आ रहा है, वो ये है सिनर्जी बॉन्डिंग, कि सिनर्जी बॉन्डिंग आ गई है जिसकी वजह से ये हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सिनर्जी बॉन्डिंग है। आई होप आप लोगों को सिनर्जी बॉन्डिंग समझ में आ गया होगा कि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जो क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। कोई हमसे पूछ सकता है कि ऐसा क्यों हो गया, तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि एक्सपेरिमेंटली उनको मिला, सबको लगा कि बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, पर बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा आया, तो क्यों आया, सिनर्जी बॉन्डिंग, तब एक टर्म आया सिनर्जी बॉन्डिंग। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये चीजों को ऑब्जर्व करके उसके बारे में बताना। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आया क्लास का, जिसको कहते हैं होमवर्क। मैं होमवर्क दे देता हूं, आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। आपको ऑर्डर बताना है, डिफाइन द ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर बताना है, किसके केस में, v माइनस वी और v प्लस, ये 3, आई होप दिख रहा होगा, एक सेकेंड, 2 कलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वेनेडियम है, अगर आप सोचिए कि ये 3 सेंट्रल मेटल एटम है आपके, एक जगह वेनेडियम प्लस है, एक जगह वेनेडियम है, एक जगह वेनेडियम माइनस है चार्ज के साथ, तो आपको बताना है, लिगेंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड ही ले रहे हैं क्योंकि सिनर्जी बॉन्डिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है DVC क्या होगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मेटल और कार्बन एटम, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये है। ठीक है, मैं बॉन्ड क्यों बनाऊं। ठीक है, ये बताना है, बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर बताइए, ऑर्डर कि बॉन्ड ऑर्डर का क्या ऑर्डर होगा, डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन का ऑर्डर बताना है, और बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन बताना है। वो जो चारों चीजें मैं पीछे एक्सप्लेन कर रहा था, आपको वो चारों चीजें इनके केस में बतानी है। ठीक है, उसके बाद आप ये जब हो जाए तो आपको बताना है मैक्सिमम कौन रखता है और मिनिमम कौन रखता है। ठीक है, मैक्सिमम DVC यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और कार्बन किसके साथ है, और उसके बाद मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किन में है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन में मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कहाँ है, और मैक्सिमम ये क्या है। ठीक है, दैट्स इट, बहुत छोटा सा होमवर्क है, क्योंकि सिनर्जी बॉन्डिंग है तो आप लोगों को सिनर्जी बॉन्डिंग में डाउट हो सकता है, इसलिए इतना ही है। इसको समझिए, डाउट्स क्लियर कीजिए, और जितना पीछे का भी पढ़ा गया उसको भी, और प्रैक्टिस करते रहिए सारे लिगेंड्स को, कि सारे लिगेंड्स हैं कैसे हैं, उनका क्या, सारा चीज प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स इट, ओके, चैनल सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू।